आप लोगों की तरह ना मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी कि हम लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कर कुछ नहीं रहे। प्लान्स तो रोज बनाते हैं बट ऐसा लगता है कि वो प्लान्स किसी एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं कि आज प्लान्स बनाया कल खत्म। आज आपने प्लान बनाया, बहुत सारी चीजें सोची बट कल वो सारी चीजें भूल जाती थी। वो सारी चीजें दिमाग से उड़ जाती थी कि हाँ मुझे कल मैंने कुछ प्लान बनाया था, मुझे आज उस पर कोई एग्जीक्यूशन करना था। दिमाग में कोई आइडियाज ही नहीं आते थे। ऐसा लग रहा था कि लाइफ पूरी ऑटो पायलट मोड पर चले जा रही है, यानी कि लाइफ की किसी भी चीज पर, किसी भी एक्शन पर अपना कंट्रोल ही नहीं समझ में आता था। कंटेंट बनाने का भी सोचूं तो दिमाग में कोई आइडियाज ही नहीं आते थे कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता था। और ऐसे ही करके लगभग मेरे 3 से 4 मंथ वेस्ट हुए हैं कि मैं कंटेंट बनाने का सोचता बट मेरे पास आइडियाज नहीं है। मुझे किसी चीज पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं किसी चीज पर बोल सकूं। बट उसके बाद काफी पढ़ने लिखने के बाद, काफी चीजों को समझने के बाद मैंने एक आदत को अपनाई और उससे लगभग 70 से 80% समस्याएं मेरी समाप्त हो गई। मेरे ब्रेन में आइडियाज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसे अपनाते हो तो आप लगभग 95% लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि 95% लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि ये भी चीज कोई एग्जिस्ट करती है। इस एक आदत को, इस एक चीज को समझने के बाद मुझे तो ऐसा लगा था कि मानो मेरे सामने कोई बहुत दिनों से एक खजाना पड़ा था जिसको मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिसको मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा था। अब मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ऑब्जर्व, और सारा खेल इसी का है। अगर मैं बात करूं तो ये पूरी वीडियो ऑब्जर्वेशन पे होने वाली है। अब मैं जिस आदत की बात कर रहा था वो थी ऑब्जर्वेशन, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेंट होना अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हर मोमेंट पर अपने थिंकिंग पैटर्न्स को समझना, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, सर्टेन इवेंट्स और सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पर अपने रिफ्लेक्सेस को देखना कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ इन चीजों पर, ऑब्जर्व करना चीजों को, उनको ब्रेक डाउन करना। और इस एक हैबिट ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है, क्योंकि जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आप उसे ज्यादा अच्छे से इंटरप्रिटेट कर पाते हो और उससे क्या होता है कि आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनता है उस चीज को लेकर। आप उन सारी चीजों को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे जो कि जनरली आदमी नहीं देख पाता। अब अगर मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मैं एग्जांपल हमेशा करके कंटेंट क्रिएशन का लेता हूं, क्योंकि मैं उसमें एंगेज हूं, मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, तो वो चीजें मुझे ज्यादा आसान पड़ती हैं एग्जांपल देने के लिए। तो मान लो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। अब जनरली क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे की वीडियो को देखते हो, जब जनरली लोग किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो को देखते हैं तो वो उसमें उस कंटेंट को देखेंगे कि हाँ चलो थंबनेल ये है, टाइटल ये है, आइडिया ये है, टॉपिक ये है, उस पर आपने एक बेसिक सा कंटेंट देखा, यानी कि जो भी उन्होंने बताया, अच्छा बुरा जो भी उन्होंने बताया आप उसको समझोगे, आप चले जाओगे। जनरली लोग जो करते हैं। बट मान लो कि आप एक ऑब्जर्वर हो, एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप क्या करते हो कि केवल उस कंटेंट को ही नहीं देखते हो। कंटेंट को तो ऑब्वियसली आप देखोगे, उसको समझोगे। आप क्या देखते हो कि उसने आपको वो कैसे किया। आप इस चीज को भी नोटिस करते हो कि उसके एडिटिंग पैटर्न्स क्या है। आप इस चीज को नोटिस करते हो कि उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे है। आप उसके स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन करते हो। तो जो जनरली लोग देखेंगे और जो आप देख रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल होगी, जो कि आपके मल्टी डायमेंशनल इंप्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो इसी तरह से जब आप चीजों को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आप उसे ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे, और जितना ज्यादा अच्छा आप इंटरप्रेट कर पाओगे आप उतना ही ज्यादा उसे अच्छे से समझ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप लोगों से एक स्टेप अहेड जाके सीख रहे हो, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, और यहीं से आप बाकी सब लोगों को ओवरकम कर जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएटिविटी को जगाने की काफी बात की थी, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को जगाने का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेंट होना, चीजों को ऑब्जर्व करना, क्योंकि क्रिएटिविटी ऑब्जर्वेशन से आती है। क्रिएटिविटी का पहला स्टेप ही होता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब होता है अपनी कॉन्शियसनेस को लाइव रखना, होश में होना। यानी कि आप कोई डिसीजन लेते हो, आप कोई एक्शन को लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको होश में करते हो, यानी कि आप कॉन्शियसली एक्शंस को ले रहे हो, आप कॉन्शियसली डिसीजंस को ले रहे हो। आप सारे काम बेहोशी में नहीं कर रहे कि आपको भी नहीं पता कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपके कंट्रोल में ही कुछ चीज नहीं है, आप ऑटो पायलट पर चल रहे हो। तो ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस हट जाती है, और इसी कारण हमसे गलतियां होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% डिसीजन सही लेने लग जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, या मैं ले रहा हूँ, ये मेरा मतलब नहीं है। बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप 30 पे 40 पे हो तो इसको आप 70 पे 80 पे 90 95 पे लेके जाओ। और ये एक हैबिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर अचानक से कल से एक ऑब्जर्वेंट पर्सन बन जाओगे, बल्कि ये चीज धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगी। हो सकता है आप भूल जाओ कि हाँ मैंने ये चीज भी सोची थी, मैंने ऐसी वीडियो को देखा था और मैंने सोचा था कि मैं एक ऑब्जर्वेंट पर्सन बनूंगा। आप भूल जाओगे कि हाँ मुझे ऐसे बिहेव करना है या मुझे इन चीजों को अपनी लाइफ में बिल्ड करना है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अब आप बोलोगे कि मान लो भूल गए तो मैं याद कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे बगल में बोर्ड्स लगे हैं, एक बोर्ड लगा है, ये बोर्ड लगा है, मैं कापी रखता हूँ अपने पास। उसके बाद मेरे पास डायरी है, या मैं नोशन को यूज करता हूँ, जो नोशन एक टूल हो तो काफी अच्छा, आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में ढालो कि आपको वो चीजें भूले ना, आप उसको नोट डाउन कर लो
लाइक इंस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रखो कि आपके दिमाग में कई बार ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपको तुरंत लिख लेनी चाहिए क्योंकि वो दिमाग से हट जाती हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको ये भी है कि हाँ मुझे एक ऑब्जर्वेंट पर्सन बनना है तो आप इसे भूल ना जाओ, तो आप कहीं से नोट डाउन कर लो। आप अपने एनवायरनमेंट को उसको इनबिल्ड करो कि हाँ वो चीजें आपको याद दिलाती रहें कि आपको अपनी लर्निंग में आपको कैसे अपनी लाइफ में उसको इनबिल्ड करना है, और धीमे धीमे करके वो आपकी आदत में आ जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपकी सोई हुई क्रिएटिविटी को जगाने का काम आपका ऑब्जर्वेशन करेगा। यही चीज है जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, यही चीज है जो आपकी क्रिएटिविटी के रास्ते को खोलेगा। ऑब्जर्वेशन से ही आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, आप नई नई चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे और आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी रहेगी, आपकी लाइफ में लाइफफुलनेस बनी रहेगी, आपकी लाइफ में पर्पस और एक्साइटमेंट बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन एक बेहतरीन तरीका होता है अपने इनर सेल्फ को जानने का, अपने असल पोटेंशियल को अंदाजने का, क्योंकि जब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनते हो तो आप चीजों के पीछे छिपी कई लेयर्स को देख पाते हो जो कि जनरली लोग नहीं देख पाते। सो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में एक नंबर 1 स्किल हो सकती है जिसको आपको सीखना ही सीखना चाहिए, और इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। आप इसे खुद भी मुझे आकर बताओगे आगे चल के अगर आपने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में तो। सो थैंक यू कि आपने मुझे इतनी देर तक देखा। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।